सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सोचिए आप किसी के घर खाने पर गए हो और कुछ दिनों बाद अचानक पता चले कि उसी खाने की एक चीज आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक छोटे से गांव में। यहाँ एक कुत्ते के काटने से शुरू हुई घटना ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया और हालात ऐसे बने कि करीब 200 लोग एक साथ अस्पताल पहुंच गए। ये मामला बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र के पिपरौल गाँव का है। गाँव में 23 दिसंबर को एक तेहरवी का आयोजन किया गया था। गांव की परंपरा के अनुसार पूरे इलाके को दावत दी गई। भोज में कई तरह के पकवान थे और उन्हीं में से एक था रायता, जिसे लगभग हर किसी ने खाया। तेरहवीं का कार्यक्रम शांतिपूर्वक खत्म हो गया। लोग अपने घर लौट आए, लेकिन 3 दिन बाद गांव में एक ऐसी खबर फैली जिसने सबको हिला कर रख दिया। जिस भैंस के दूध और दही से रायता बनाया गया था, उसकी मौत हो गई थी। गाँव वालों को बाद में पता चला कि कुछ दिन पहले उसी भैंस को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। धीरे धीरे जानकारी सामने आई कि भैंस में रेबीज जैसे लक्षण दिखे और 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। बस यहीं से गांव में डर का माहौल बना और लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या उस भैंस के दूध से बना रायता खाने से उन्हें भी रेबीज हो सकता है। भैंस की मौत की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जिसने रायता खाया था वो घबरा गया और जिसने नहीं खाया वो भी डर के साए में आ गया। कुछ ही देर में लोग उझानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर दौड़ने लगे। हालात ऐसे हो गए कि अस्पताल खुलने से पहले ही वहां लंबी कतार लग गई। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या रेबीज दूध से भी फैल सकता है। जब डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ अस्पताल पहुंचते देखा तो वो भी चौंक गए। पहले तो अफरा तफरी का माहौल बना, लेकिन जब पूरी बात समझ में आई तब स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति संभाली। डॉक्टरों ने लोगों को समझाया कि आमतौर पर दूध उबालने के बाद रेबीज का खतरा नहीं रहता। दुनिया में अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें उबला हुआ दूध पीने से रेबीज फैला हो। बावजूद इसके एहतियात को ध्यान में रखते हुए सभी को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया। 2 दिनों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले रखे गए। जो भी व्यक्ति डर या शंका के साथ अस्पताल पहुंचा उसे वैक्सीन दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 200 से ज्यादा ग्रामीणों को एंटी रेबीज का टीका लगाया जा चुका है। गांव के रहने वाले धर्मपाल ने बताया कि भैंस को कुत्ते ने काटा था। इस बात की जानकारी पहले किसी को नहीं थी। उसी भैंस के दूध से दही जमाई गई और रायता बनाया गया। जब मौत की वजह सामने आई तब लोगों को अपनी सेहत की चिंता सताने लगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी इसी तरह की घटना सामने आ चुकी है। वहां भी पूजा के बाद प्रसाद में इस्तेमाल किए गए दूध देने वाले पशु की रेबीज से मौत हो गई थी, जिसके बाद करीब 100 लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। बदायूं का ये मामला सिर्फ डर की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य जागरूकता कितनी जरूरी है। एक छोटी सी जानकारी समय पर मिल जाती तो शायद इतना बड़ा हड़कंप ना मचता। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है, लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन ये घटना लंबे समय तक याद दिलाती रहेगी कि कभी कभी एक कुत्ते का काटना भी पूरे गांव को अस्पताल तक पहुंचा सकता है।